तो क्या समस्या हो गई? तो इसमें श्रवण कर रहे हैं हम लोग। कल कहा गोप कुमार जी ने, मेरी मानसिक स्थिति को देख करके, मानसिक पीड़ा का अनुभव करके नारायण समझ गए। उन्हें स्वयं कृष्ण स्वरूप धारण कर लिया। लक्ष्मी जी बन गई राधिका, धरण देवी बन गई चंद्रावली, और पार्षद बन गए गोपगण। तो भी मेरे मन को शांति नहीं मिली। तो मेरे मन को शांत करने के लिए स्वयं नारायण जी फिर उपवन में जाकर के क्या करते थे, लीलाएं भी करने लगे। कुछ देर लीला करने के पश्चात वापस अपने सिंहासन में बैठ जाते, फिर पहले की भांति चतुर्भुज बन जाते। इतना होने के पास भी मेरा मन प्रसन्न नहीं हुआ, मेरा मन तृप्त नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? यद्यपि नारायण जी यहां पर कृष्ण रूप में उन्हें कृष्ण रूप धारण कर लिया था। लक्ष्मी जी राधिका जी के रूप में, देवी धरणी जी चंद्रावली के रूप में, और पार्षद गण गोप बालों के रूप में परिवर्तित हो चुके थे। परंतु हुआ क्या था? तथापि तस्मिन् परमेश बुद्धिर वैकुंठ लोकागमनम स्मित संजायमानान् अगौरवेण तद प्रेमान्या स्वमनो न तृप्येत। सब ठीक था। कृष्ण भी है उधर, राधिका जी भी है, चंद्रावली जी भी है, सगा लोग भी हैं। परंतु मुझे हमेशा याद रहता था कि वैकुंठ लोकागमन, मैं इसमें वैकुंठ लोक में पहुंच गया हूं। मैं कहा हूं? वैकुंठ लोक में हूं। मुझे स्मृति बनी रहती थी। बस ऐसी स्मृति के कारण मेरे अंदर क्या होता था? गौरव बुद्धि। किसके प्रति? जो नारायण जी उनके प्रति गौरव बुद्धि। पार्षद जो गोप बने उनके प्रति गौरव बुद्धि। जो राधिका बने चंद्रा बने उनकी गौरव बुद्धि रहती थी। जैसी गौरव बुद्धि आती थी, जो मेरा प्रेम थोड़ा सा विकसित हो रहा था और शिथिल हो जाता, और मेरा मन तृप्त नहीं होता था। अर्थात तद प्रेम हान्या स्वमनोन तृप्येत। जैसी मेरे अंदर गौरव बुद्धि आ जाती, ये जो कृष्ण बने हुए हैं वास्तव में ये नारायण है। राधिका बनी हुई है, साक्षात लक्ष्मी जी हैं, चंद्रावली बनी हुई है, देवी धरणी है, जो गोप बालक बने हुए सब जो भगवान पार्षद हैं। जैसी गौरव बुद्धि आती, प्रेम हानि में प्रेम की हानि हो जाती। जो प्रेम में कुछ हिलोरे उठ लेते, लहरें उठ लेती, वो शांत हो जाती। अर्थात मेरा मन तृप्त, मतलब मेरे मन में आनंद नहीं होता। गोपाल देवात् करुणा विशेषम ध्यानेयमालिंगन चुंबनादिम प्राप्त अस्मिन् तम हंत समक्ष अस्मादिव सन विदुये तद सिद्ध्यत्वत्र। गोपाल देवात् करुणा विशेषम ध्याने यमालिंग चुंबनादिम प्राप्त अस्मिन् तम हंत समक्षम अस्मादिव सन विदुये तद सिद्धित्वत्र। बता रहे ध्यान में मैंने अपने आराध्य मदन गोपाल जी के साथ उनकी जो करुणा का मैंने अनुभव किया था, उनको आलिंगन, उनके साथ हास परिहास, उनके चुंबन आदि जो सुख मैंने प्राप्त किया, कहां क्या थे? ध्यान में ही मैंने जो अपने आराध्य के साथ जो हास प्रयास किया था, आलिंगन चुंबन आदि किया था। हंत हाय हाय क्या बता रहे हैं? समक्षम अस्मादिप्सन प्राप्त अस्मिन् तम हंत। हाय बता रहे हैं। समक्षम, ये जो मेरे सामने खड़े हैं वैकुंठ पति नारायण जी खड़े हैं, इनके समक्ष रह करके भी प्राप्तो अस्मि तम समक्ष हंत,
उनको सामने देख करके भी, सामने मेरे सामने खड़े हुए हैं, सामने प्राप्त करके भी क्या हो रहा है? ईप्सन क्या बता रहे हैं यहां पर? विदुए तत्सिद्धितो अत्र, सामने विराजमान है होने पर भी जो मेरी जो इप्सित, मेरी जो इच्छा थी, क्या हो रहा है? विदुए, दूर, क्या पूरी नहीं हो पा रही है, इसे कह रहे नहीं हो पा रही है। तो ऐसा चिंतन करके, ऐसा विचार करके मेरा मन दुखी रहने लगा। ठीक है, मैं कह रहे हैं पूर्व में मैं ध्यान करता था। कब? जब मैं मंत्र जपता था मैं, और मंत्र दशाक्षर मंत्र का मैं जप किया करता था। जब करते जब ध्यान करता था मैं, है कौन सी उपासना? श्वा ऋषि की उपासना, मंत्र में उपासना, श्वा ऋषि की उपासना। मंत्र उपासना क्या है? मंत्र जप के समय केवल एक ही लीला का स्मरण करना, उसे कहते हैं मंत्रमयी। और श्वा ऋषि की क्या है? निरंतर लीलाओं का लीलाओं की लीलावलियों का स्मरण नहीं करना पड़ता। एक लीला समाप्त हुई, अगली लीला शुरू हो गई। कुछ हम लोग लीला स्मरण करते थे, एक लीला समाप्त हुई, अगली लीला शुरू हो गई। इसे कहते हैं फारसी। तो जब मैं पहले मंत्र जपता था, जब मैं ध्यान में ही जो मैंने भगवान का आलिंगन किया था, चुंबन किया था, उनके हास परिहास किया था, यहां मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। है बता रहे हैं, वहां तो मैं ध्यान में किया था, यहां तो मेरे सामने खड़े हुए। कौन? नारायण जी मेरे सामने खड़े हुए, सामने सामने रह करके भी मेरी वैसी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही। जो सुख मेरे को ध्यान में प्राप्त हुआ था मदन गोपाल जी के साथ में, जब तो सामने खड़े भगवान, इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है। इन्हें बता रहे हैं। और किंतु इस वैकुंठ लोक में विशेष करुणा की संभावना नहीं है। मैं समझ गया ये वैकुंठ है। जो मेरा इप्सित है, मेरा इच्छित वस्तु जो है, जो मेरी इच्छा है, यहां पूरी नहीं हो सकती। कभी नारायण मेरे साथ हास परिहास नहीं करेंगे, गले से नहीं लगाएंगे, मेरे साथ कुश्ती नहीं लड़ेंगे, मुझसे हारेंगे नहीं, मेरा जूठा नहीं खाएंगे। वो भाप लिया, यहां ये सब काम, ये सब काम चलने वाला नहीं। कचादिशो निवृत्तम प्रयाति कुतोपि कैस्ति समम नंतरिणे तदाखिलानाम खलु तत्र शोको भवेद अभावात् प्रभु दर्शनस्य। और उस पर एक समस्या और, चलो ठीक, मैं काम चला लेता, नारायण का दर्शन करके मैं काम चला लेता, मन प्रसन्न हो जाता। परंतु समस्या क्या थी? कदाचित निवृत्तम प्रयाति, जब भगवान कभी कभी कैश्चित समम अंतरिणे, अपने अंतरंग जो पार्षद थे उनके साथ में प्रयाति, कदाचित निवृत्तम, कभी अपने पार्षदों के साथ भगवान कभी एक निर्जन में कहीं चले जाते, एकांत में कहीं कैश्चित कह रहे हैं, कैश्चित में कहीं चले जाते, कहां चले जाते पता नहीं, कहीं निवृत्त में एकांत में चले जाते थे अपने अंतरंग पार्षदों के साथ में। तो क्या होता? तदाखिलानाम खलु तत्र शोको भवेद अभावात् प्रभु दर्शनस्य। उस समय अखिला नाम, जितने वैकुंठवासी थे सब लोग शोक में डूब जाते थे। केवल यही नहीं, वैकुंठवासी जितने भी थे भगवान के विरह में शोक से व्याकुल हो जाते थे। क्यों? भवेद अभावात् प्रभु दर्शन से, क्योंकि अब भगवान का दर्शन होना बंद हो गया। जो दर्शन होना बंद हो गया तो वे दुखी हो जाते। ठीक है, मैं कह रहे, यदि आपत्ति हो, वो वैकुंठ है,
वैकुंठ की महिमा है। तो जो अब वैकुंठ में रह रहे थे, वैकुंठ की महिमा है, कभी न समय आने पर आपका अभिष्ट पूरा होगा। वैकुंठ है ना वो, वैकुंठ किसे कहते हैं? जहां सबकी इच्छाएं पूरी है, कोई वो अपूर्ण नहीं है, कोई वहां पर दुखी नहीं है, सब परिपूर्ण है, सभी कामना पूरी हो चुकी है, हो जाती है। ब्राह्मण ने कहा, गोप कुमार जी जब वहां गए थे तो वैकुंठ था। क्या था? वैकुंठ था। तो वहां तो कभी ना कभी आपकी इच्छा पूरी हो जाती है, यथा समय होगा है? तो ये सोच करके आपको सुख क्यों नहीं मिला है? और विशेष बात है, पहले की भांति आपका सुख नष्ट क्यों हो गया? हर जगह जा रहे हैं, हर जगह रीति एक ही है। जहां गोकुमार जाते हैं कुछ दिन तो उनको बड़ा अच्छा लगता है, ये बस अब और कुछ नहीं, बस पहुंच गया। कुछ दिन रहते हैं, मन वहां से उचड़ जाता है, विरक्त हो जाता है। तो ये कह रहे हैं, जब आप वैकुंठ पहुंच गए थे, वैकुंठ है वो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी इच्छा वहां पूरी नहीं होती। वैकुंठ है, आपकी इच्छा पूरी हो जाती, तो आपका वहां सुख नष्ट क्यों हो गया? आपका मन वहां से वैकुंठ से विरक्त क्यों हो गया? कह रहे हैं, ये सत्य, आपने सत्य कहा। वैकुंठ में किसी की वासना पूर्ण नहीं रहती। वैकुंठ से कौन है? कृत्य सब परिपूर्ण है, अभाव किसी के अंदर नहीं है। ठीक है, ऐसा होने पर भी मेरे दुख का एक विशेष कारण है। क्या कारण है? इशू बताने के लिए कह रहे, किसी समय वे भगवान वैकुंठनाथ नारायण जी, शेष जी, गरुड़, लक्ष्मी आदि के साथ में, विष्णु से साथ में जो अंतरंग परिकर, उनके साथ में कहीं एकांत में चले जाते, निर्जन में चले जाते। तब उस समय उनका दर्शन प्राप्त न करने के कारण जितने वैकुंठवासी थे शोक में डूब जाते। मैं भी वही था, मैं भी दुखी हो जाता। ये था कारण। चलो मान लिया, कभी ना कभी इच्छा पूरी हो जाती है, एक मान लिया, परंतु जो कभी चले जाते तो फिर चले गए, पता ही नहीं कहां गए। मया संपृच्छमानम तद्वृत्तम वरहस्यवात् संगोपयन्न कश्चिन में समुद्घाटयति स्फुटम। उस समय में मया संपृच्छमानम, तब मैं लोगों से, तब वो वैकुंठ वासी पूछता था, तद्वृत्तम, वो वृत्तांत पूछता था मैं, वो कहां गए हैं? नारायण जी दिखाई नहीं पड़ रहे, कहां चले गए हैं? गरुड़ जी भी नहीं है, शेषदेव भी नहीं है, कहां गए सब? कहां लेके चले? भगवान इन्हें लेकर कहां चले गए हैं? पृच्छमानम, जब मैं पूछता था, परंतु समस्या क्या थी? वर रहस्य व तद्वृत्तम वर, ये जो वृत्तांत था, ये क्या था? रहस्यपूर्ण वृत्तांत था। भगवान कहां गए, ये जो बात थी रहस्यपूर्ण बात थी। इसलिए रहस्य की भांति होने के कारण सभी लोग कैसे रहे? संगोपयन, वैकुंठ जो उनके पार्षद भगवान के थे, जो अंतरंग को लेकर चले गए, जो अंतरंग नहीं है, सेवक हैं, उनसे पूछता था मैं, नारायण जी कहां चले गए? बता रहे हैं, तो क्योंकि ये बात कैसी रहस्यपूर्ण बात थी, तो वो उसको गोपन रखते थे, बताते नहीं थे, गुप्त रखते थे। काश्चित में समुद्र घाट स्फुटम, किसी ने भी स्पष्ट मुझे बताया नहीं। संगोपयन न कश्चित में समुद्र घाटी थी, सबने छिपा दिया इसको। कहां गए? पता नहीं कहां गए, कहीं गए होंगे, आ जाएंगे, ऐसे ऐसे है न। समुद्र घाटी स्फुटम, स्पष्ट रूप से किसी ने भी इस रहस्य को उद्घाटन नहीं किया, वहां चले गए, इस काम से गए हैं, किसी ने बताया नहीं मेरे को। टीका में कह रहे हैं, जब बहुत समय तक वैकुंठनाथ का मैंने दर्शन नहीं किया, तो मैंने वो
लोगों से पूछा, भाई क्या बात है, भगवान कहां चले गए हैं? कहां गए और किस लिए गए हैं? एकांत में गए हैं, निर्जन में गए हैं, अंतरंग परिगुरु साध में गए हैं, और क्यों गए हैं? उनका दर्शन क्यों नहीं हो पा रहा है? मेरे पूछने पर भी कोई स्पष्ट उत्तर नहीं देता था। क्यों? कारण क्या था? मुझे क्या मान करके? बाहरी व्यक्ति मान करके, ये जान करके ये तो बहिरंग आदमी है, यहां का है ही नहीं है, ये बाहर से आया हुआ है। पूछो कौन है, खोलना नहीं, पूछो। हाँ, बार बार कोई अपना ही होगा। तो जब ये जानकर कि मैं बहिरंग हूं, बाहर का आदमी हूं, किसने मुझे बताया नहीं? क्योंकि रहस्य गोपनीय होता है ना? इसलिए, क्योंकि वो रहस्य था। रहस्य किसे कहते हैं? जिसे यत्र तत्र नहीं कहा जा सकता। रहस्य एक व्यक्ति से द्वितीय व्यक्ति में पहुंच जाए, रहस्य नहीं है। सुनो, मैं तुम्हें रहस्य की बात बता रहा हूं। सुनो बस। जहां ये रहस्य क्या? रहस्य तभी तो रहस्य है जब मेरी बात मुझ तक ही है, तेरी बात तुझ तक है, तेरी बात में मुझ तक पहुंच गई, मेरी बात तुम तक पहुंच गई, अब रहस्य नहीं रहा। अब वो आगे मीडियम आ गया। क्यों? पेट में गुड़गुड़ी होगी तेरे। प्रभु जी जानते कहां गए? पता है? मुझे कहा था, कहा कि बताना नहीं, लेकिन आपको बता रहा हूं। ये बड़ी विचित्र है ना, बड़ी विचित्र बात है। जैसे हम बंधन में बंधते हैं, पेट में गुड़गुड़ी शुरू हो जाती है। मैं कहीं चला गया, तू किसी बताएगा नहीं। यदि मैंने बोल दिया कि किसी को बताना नहीं, कि बताना नहीं बोल दिया मैंने, शाम तक ना आऊं, ठीक है, मैं कहा मैं जा रहा हूं 1 घंटे के लिए, कि बताना नहीं, पेट में गुदगुदी शुरू हो जाती है ना। विचित्र स्थिति है कि नहीं? सारा दिन कमरे में रह सकते हैं अगले ही। सनातन 1 घंटे तक कमरे से बाहर में निकलना, 1 घंटे तक कमरे से बाहर, 1 घंटे तक बाहर में निकलना, 1 घंटा ही लगेगा कि ना, एक युग। इसलिए कह रहे रहस्य था। सबने विचार की ये तो बहिरंग आदमी, बाहर का व्यक्ति है, इसे क्यों बताएंगे? नहीं बताया। क्योंकि ऐसी लीला को प्रकाशित करने से वैकुंठ गौरव की हानि हो सकती है। तो वैकुंठ की जो लीला है, यदि हर किसी को बता देंगे तो वो लीला की हानि हो सकती है। तस्मनेव क्षणे तत्रोदिते जगदीश्वरे दृश्यमाने स संतापो नश्येद हर्षाब्दिरेधते। अब क्या हुआ? तस्मिन्नेव क्षणे तत्र उदिते जगदीश्वरे, उसी क्षण मेरे सम्मुख जगदीश, भगवान जगदीश प्रकाशित हो गए। कहां प्रकाशित हुए? समझ वैकुंठ वासियों के समूह भगवान प्रकट हो गए। दृश्य माने जगदीश्वरे, दृश्य माने, और दृश्यमान होकर के संतापो नश्येत, जो वैकुंठवासी संताप हो रहा था, विरह में तड़प रहे थे, उनका संताप नश्येत, नाश हो गया। हर्षाब्दि रेधते, भगवान ने वहां पर आप प्रकट होकर के वैकुंठ वासियों के संताप का नाश कर दिया। एधते हर्षाब्धि, हर्षाब्धि मैंने क्या? हर्ष समुद्र, एधते वर्धन करने लगे। किशोर में एध शब्द है क्या? एध मदमान
उपमान। अब पंडित बन रहे हो। एज बने बढ़ाना, बढ़ जाना, बढ़ाना। तो दो कार्य हुए। भगवान नारायण के आते ही नंबर 1 संताप विरह दूर हो गया। हर्ष अवधि जो उनका हर्ष समुद्र था बढ़ाया। मानो भगवान कैसे उदित हुए? चंद्र के समान। चंद्र क्या करता है? समुद्र को बढ़ाता है। रोज स्नान करते हो समुद्र में, कोई समस्या नहीं है। पूर्णिमा हो उसमें कभी उतरना नहीं। समुद्र में उतरोगे जलमय क्या बन जाओगे? जलमय बन जाओगे, जलमय बन जाओगे, जलमय। तैरना नहीं आता। क्यों? वो समुद्र बढ़ता है ना। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो मानो भगवान के प्रकाशित होते ही, या चंद्र के उदित होते ही समुद्र में लहरें बढ़ने लग जाती हैं। मानो लहरें मानो चंद्र को आलिंगन करना चाहती है। बेटा है ना, चंद्र कौन है? समुद्र का पुत्र है ना। मानो चंद्र उदित होता है आकाश में, तो उसे समुद्र मानो को उनको पकड़ने जरूर, उनको आलिंगन करने दौड़ रहा है, बढ़ जाता समुद्र। इसलिए कह रहे हैं यहां पर वही अवस्था वैकुंठ वासियों की हो गई। टीका में कह रहे हैं, यदि आपत्ति हो, मानो ब्राह्मण ने कहा, गोप कुमार जी ऐसे लग रहा है वैकुंठ वास में भी तो दुख होता ही है। वैकुंठ में क्या है? दुख रहता है। फिर वैकुंठ कहां रहा? वैकुंठ किसे कहते हैं? विगत कुंठयति वैकुंठ, जहां कुंठित धर्म नहीं है, राग नहीं है, द्वेष नहीं है, हर्ष नहीं है। ना राग है ना द्वेष है। राग में नहीं है, द्वेष में नहीं है। और राग में नहीं, द्वेष में नहीं है, क्या संभव भाई? तो द्वेष नहीं हो, राग तो होगा है? द्वेष नहीं है, राग तो होगा। राग प्रेम नहीं, नहीं। प्रेम का एक पक्ष है, फिर द्वेष। प्रेम का ही एक पक्ष द्वेष है। जो हाथ है ना हमारा, ये हाथ है ना, दो पास है इसके, ये राग है, द्वेष है। यदि हाथ से प्रेम हुआ, द्वेष भी होगा। अगर प्रेम नहीं है तो द्वेष भी नहीं होगा। प्रेम द्वेष नहीं है, हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता है? धर्म सिंधु कहा ना गुस्सेबाजी ने, क्या भय स्नेह भयाम बिना भयम न स्यात्, न स्नेह प्रणयन बिना। स्नेह बिना भयम न स्यात्, न ईर्ष्या न प्रणयन बिना। क्या बोला? स्नेह बिना भय नहीं है। यदि स्नेह है तो भय अवश्य है। स्नेह तो भय अवश्य रहेगा। स्नेह है और भय नहीं है, हो नहीं सकता। और प्रेम है, ईर्ष्या नहीं है। प्रेम कैसे दिखता है? ईर्ष्या से दिखता है। ईर्ष्या हो, प्रेम है तो ईर्ष्या तो होगी। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, वहां पर ना तो राग है ना द्वेष है। अब कैसे हो सकता है? राग हो तो द्वेष भी तो होगा ही है। राग द्वेष कैसे नहीं हो सकता? ये कह रहे हैं, परंतु इस जगत में चलता है राग और द्वेष है। राग जो राग शब्द है, ये घृणित कहां पर है? इस जगत में राग। जब राग का विषय जागतिक वस्तु है, वो राग क्या है? घृणित, परित्यज्य है। राग के विषय भगवान है, सरागम, उसको राग कहते हैं। राग शब्द कैसे बनता है? रंज धातु से। रंज बने रंगना है। रंज बने रंगना। उदाहरण दिया ना, एक सफेद कपड़ा है, तुमने एक बाल्टी में रंग घोला, लाल रंग घोला, कपड़े को डुबो दिया, कपड़ा पूरा लाल हो गया। रोए की रोए लाल हो गया, कपड़ा रंग गया
राग इसे कहते हैं। अर्थात जिसके बाद प्रेम है, ऐसा प्रेम हो गया, डूब गया रोए रोए में, पूरा मन, पूरा तन, पूरा वाणी, उसके वचन सब कुछ डूब गया है। मन से हमेशा उसका चिंतन, मुख से उसका ही वर्णन, कानों से उसका श्रवण, हाथों से उसका ही अनुशीलन, पैर से उसका अनुशीलन होता है ना। जब बहुत प्रेम हो जाता है तो क्या होता है, पूरा उसका अनुशीलन बन जाता है। आंखों से उसको देखते रहते हैं, कानों से उसकी आवाज सुनने की इच्छा होती रहती है, मन में उनका स्मरण बना रहता है, मुख से उसकी महिमाएं हम गाते रहते हैं, वह ऐसा है, वह ऐसा है, वह ऐसा है, करते हैं ना राग। परंतु जब राग का विषय कोई जड़ वस्तु होती है, वो राग अनर्थ है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, तब वो राग ना होकर के अनर्थ बन जा, वो तो अनर्थ है, वो अनर्थ का स्वरूप है। तो जब उस राग के विषय भगवान होते हैं तब वो राग है, ले कह रहे हैं अपन। तो बैकुंठ में ना राग है ना द्वेष। क्यों नहीं है? वह राग क्यों नहीं है? क्योंकि राग का विषय भगवान है, राग का विषय भगवान है। जो राग का विषय भगवान है, द्वेष कैसे हो सकता है? अब ये गुत्थी कैसे सुलझेगी? यदि वैकुंठ में राग के विषय भगवान है तो द्वेष क्यों नहीं रहेगा? मेरा प्रश्न है, यदि वैकुंठ में राग के विषय भगवान है तो द्वेष क्यों नहीं रहेगा? नंद किशोर क्या समझो? इतनी मेरी कथाएं सुनी है, देखो तो सही कितना तुम लोग बाली खाल निकाल सकते हो। वैकुंठ में यदि राग है तो द्वेष क्यों नहीं रह सकता? इस जगत में राग है तो द्वेष क्यों रहता है? सबका उद्देश्य एक है, भगवान की संबंध ज्ञान। बोल। अगर अपने लिए हो रहा है तो द्वेष है, यदि भगवान के लिए राग यदि अपने राग का विषय यदि हम हैं तो द्वेष होगा। राग का विषय कोई नहीं होता, दूसरा हम स्वयं होते हैं। जब किसी प्रेम करते हैं ना, पत्नी प्रेम कर रहा है, वास्तव में प्रेम का विषय पत्नी नहीं है, वो स्वयं है। पिता पुत्र से प्रेम कर रहा है, प्रेम का विषय पुत्र यानी है ही नहीं, वास्तव में स्वयं है वो। पिता पुत्र से प्रेम क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है? वो अपने लिए कर रहा है। पत्नी प्रेम क्यों कर रहा है? अपने लिए करता है। पत्नी पति से प्रेम क्यों कर? अपने लिए कर रही है, पति के लिए कर ही नहीं रही है वो। पिता पुत्र से प्रेम अपने लिए कर रहा है, अपने लिए कर रहा है, पुत्र के लिए नहीं कर रहा वो। लग रहा है पुत्र के लिए कर रहा है, नहीं कर रहा वो, वास्तव में अपने लिए कर रहा है। यदि वो पुत्र यदि उसके विरुद्ध चला जाए, पिता के विरुद्ध चला जाए, तो फिर क्या प्रेम करेगा उसको? है? प्रेम करेगा? पत्नी पति विरुद्ध चली जाए, प्रेम करेगा? या पत्नी विरुद्ध तो पत्नी प्रेम करेगी? नहीं करेगी। तो प्रेम का मूल विषय कौन है? स्वयं है। इसीलिए समस्या है, बस सीधी बात हो गई। इसे प्रेम का विषय हम अपना स्वार्थ है कि नहीं? और वास्तव में जो वैकुंठ में क्या है? प्रेम के विषय वास्तव में भगवान है। 4 पुत्र हैं, सबकी प्रेम का विषय यदि पिता ही हो तो पिता का ही सुख चाहे, लड़ाई होगी नहीं, समझेंगे नहीं। परंतु ऐसा होता नहीं है। एक का स्वभाव कुछ और एक के भाव कुछ और है, एक की वासना कुछ, इच्छा अलग अलग बनी हुई है। तो वैकुंठ में सबके आराध्य केवल एक होते हैं, श्री नारायण भगवान। इसीलिए वहां पर द्वेष कब होता है? हमारा कोई विरोधी हो। चारों पुत्र के एक ही इच्छा है, पिताजी कैसे प्रसन्न हो, कैसे प्रसन्न हो, कैसे प्रसन्न हो, और सब अपने गुण से उनको प्रसन्न कर रहे हैं। एक पुत्र बहुत अच्छा गायक है, पिताजी को गाना सुनाते, पिताजी बड़े आनंदित हो रहते सुन करके, और 3 पुत्रों को गाना नहीं आता, उन्हें इसे होगी, हाँ वाह पिताजी को आनंद हो रहा है, भाई भैया एक गाना और सुना दो। एक रसोई बड़ी अच्छी रसोई बनाता है। क्या रसोई बनाई? पिताजी अंगुली को दांत काट गए।
क्या रसोई बनाई, 3 चिढ़ेंगे, क्या बोलेंगे भैया क्या रसोई बना, तो रोज तुम बनाया करो, है कि नहीं? ऐसा होगा नहीं? यदि ऐसा ना हुआ तो, यदि स्वार्थ है तो, समझे क्या नहीं? रसोई आए ना आए मैं ही बनाऊंगा, क्यों? पिताजी प्रशंसा करते हैं। गाना आए ना मैं ही गाऊंगा, क्योंकि लोग प्रशंसा करते हैं। हम जो कीर्तन करते हैं ना, ये किसी कोई पूछे ना, किसी कोई ना पूछे, फिर मैं आगे गाऊं, इच्छा ही नहीं होगी। समझ से क्या है? अच्छा गाते हैं लोग, बोलते पूछे बहुत बहुत अच्छा गाया, बस हो गया, ये सुनने मात्र से ही हम भी गाएंगे। जिन्हें गायक हैं सब लोग, जो दर्शक हैं, सभी बोले क्या गाया, ऐसे गा देते हैं, आता कुछ है नहीं, गाने की इच्छा होगी। समस्या यही है। वैकुंठ में क्या है, सबके मूल कौन है? भगवान है। सबका एक उद्देश्य है, भगवान कैसे प्रसन्न हो, भगवान कैसे प्रसन्न हो, भगवान कैसे प्रसन्न हो। यदि कोई व्यक्ति, कोई वैकुंठवासी है, भगवान की सेवा कर रहा है, भगवान उससे खुश हैं, जो अन्य वैकुंठवासी उसकी प्रशंसा करेंगे, वाह भाई वाह बहुत अच्छा, उसकी वंदना करेंगे। इसे राग कहते हैं। तो ऐसे जो शुद्ध राग जहां होता है, द्वेष का मतलब भी नहीं होता है। इस संसार में राग है ही नहीं है। ये विकृत राग क्या है? विकृत राग क्या है? विकृत राग है। विकृत राग होगा, द्वेष भी अवश्यंभावी हो नहीं सकता कि हमारा प्रेम किसी वस्तु से हो, मेरा प्रेम रसगुल्ला में हो और किसी द्वेष नहीं हो सकता क्या है? अरे मेरे को नहीं दिया, मेरे को एक ही मात्र दिया, शास्त्र को 3 दे दिए, इसको तो ठीक है। ये जब मैं परिवेशन करूंगा ना, इसको छेना रसा पसंद है, दूंगा ही नहीं इसको मैं, क्यों? रसा रसा दूंगा, छेना दूंगा ही नहीं, होगा नहीं वैसा, अवश्य हो नहीं सकता ऐसा। ये जगत तो रीति है। इसे कहा अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 अनर्थ हैं। तो इसलिए कह रहे यहां पर, अब बोला ये तो वैकुंठ में भी आप दुखी रहते थे, तो ये मानो वैकुंठ में आप दुखी, वैकुंठ में दुख रहता है। एक कुंठा, जहां कुंठा धर्म नहीं है, राग नहीं है, द्वेष नहीं है, अभिनिवेश नहीं है, अविद्या नहीं है, अस्मिता नहीं है। अविद्या मैंने अज्ञान, भूल जाना भगवान को। अस्मिता मतलब अहम, मैं। राग मने अविद्या, अस्मिता, राग मने जो अहम है ना, अहम के प्रति स्वार्थ। अविद्या से आया अस्मिता, अस्मिता से राग, है ना। एक पागल को अपने से प्रेम क्यों नहीं होता? एक बच्चे को अपने से प्रेम क्यों नहीं होता? एक जो बच्चा है उसको अपने से प्रेम क्यों नहीं होता? क्योंकि उसका अहंक नहीं है, मैं, उसकी बुद्धि, मैं, ये बुद्धि नहीं उसके अंदर, इसलिए वो कहीं भी कूद जाता है, कहीं भी कूद जाता है, शत्रु की गोदी में चला जाता है। क्यों नहीं है? कारण क्या है? अस्मिता नहीं, अविद्या, अहंपना नहीं है। जो अहंपना बढ़ता रहता है, मैं बढ़ता रहता है, तो साथ में मित्र और शत्रु बनने शुरू हो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे का ना कोई मित्र होता है ना कोई होता है क्या? छोटा बच्चा है, 1 साल का बच्चा है, वो शत्रु, कोई शत्रु है उसका? कोई मित्र है उसका? न मित्र है न शत्रु, सबके प्रति समान व्यवहार। जिसने लड्डू दिखाया उसी गोदी में, नहीं तू शत्रु है, तू मेरी माँ को गाली बकता है, बोलेगा वो? कारण क्या है? अस्मिता नहीं। अस्मिता से उत्पन्न होते ही फिर राग। क्या होता है? राग मने प्रीति इस शरीर से, और राग उत्पन्न होते ही फिर क्या आ जाता है? द्वेष। और द्वेष ही हमको अभिनिविष्ट कर देता है।
हमें अभिनिवेश कौन करता है? द्वेष। द्वेष हो गया, सुबह गया ना, भगवान क्या बोला, ये मेरे दोनों पार्षद अब क्या बनेंगे? असुर योनि को प्राप्त होंगे, और वहां मेरे प्रति क्रोध भाव रहेगा, उस क्रोध भाव से मुझ में ये आविष्ट रहेंगे, अर्थात जहां समाधिस्थ हो जाएंगे, फिर मुझे प्राप्त कर लेंगे। कड़िए हैं ये, एक के बाद एक से एक जुड़ा हुआ है। अविद्या, उसके पश्चात अविद्या से जुड़ी अस्मिता, अस्मिता राग, राग से द्वेष, द्वेष से अभिनिवेश, अभिनिवेश से प्रणश्यति, क्या? प्रणश्यति, विनाश। तो इसलिए कह रहे हैं वैकुंठ में भी ये दुख का प्रसंग होता है क्या? अब इस श्लोक इसी आशंका को दूर करने के लिए 2 श्लोक कहे जा रहे हैं, 117, 118 बता रहे हैं। हाँ, कैसे? जगदीश्वर जब अंतर्हित हो जाते हैं, सब दुखी हो जाते हैं, और तस्मिन, उसी क्षण, तस्मिन एव क्षण, उसी क्षण कहने से पलक झपकते ही लौट आते हैं। इसके द्वारा वहां दर्शन का अभाव, अनुभव करने का अवकाश ही नहीं रहता। क्या बताया? कहीं चले जाते हैं और पलक झपकते आ जाते हैं। इसलिए वहां पर जो प्रभु का दर्शन नहीं हो रहा है, इस अनुभव, ये जो अभाव है, इसका अनुभव करने का अवकाश ही नहीं है। एक व्यक्ति पलक झपक, क्या लगे कि वे कहीं गए थे, ये पलक झपकाई, और मेरे सामने के भाग गया, पलक उठाई तो सामने खड़ा हुआ है। इसका मतलब पलक झपकते ही आ जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ, जो वहां जो भगवान का अदर्शन का जो भाव था, वो जो क्या हो गया, वो अभाव वहां है ही नहीं। किंतु तो समस्या क्या है? समस्या यही है, वहां का सूक्ष्म काल भी भूलोक के परम महान दीर्घ काल के समान होता है। वैकुंठ का पलक झपकना, ये भूलोक का कोई युग, वहां जो पलक झपकना है, कोई युग। हाँ, पढ़ाने मैंने पीछे वो काल का वर्णन सुना ना, मैत्र ऋषि से 3 स्कंद में 11वें अध्याय में क्या पढ़ा था? मनुष्यों का 1 वर्ष, देवताओं का 1 दिन। समझे कि नहीं? ऐसे 100 साल, ब्रह्मा जी का 1 दिन, 1000 चतुर्युग, 1000 चतुर्युग, और उसी रात्रि, अहोरात्रि, दिन रात होता है 24, ऐसे ऐसे फिर 1 महीना, फिर 1 वर्ष, ऐसे 100 साल। सोचो। तो जब जितना यहां पर इतना है, तो बैकुंठ में कितना होगा? है, क्योंकि भागवत में हमने श्रवण किया मैत्र ऋषि से 3 स्कंद में 11वें अध्याय में, आपको याद रहता ही है। आप सब श्रुतिधर हैं, याद है कि नहीं? हम सुनते ही भूलने के लिए बोलो, सुनते क्यों है भाई? जो शब्द है, जो डिक्शनरी में शब्द है भूलना, ये शब्द सार्थक कैसे होगा? जो शब्द भूलना शब्द है, भूलना शब्द कहाँ है? ये शब्दकोश में है। ये भूलेंगे नहीं, पर शब्द सार्थक कैसे होगा? हम शब्द को सार्थक कर रहे हैं। मैत्री जी ने कहा था, काल वयम विप्रार्थाख्यो निमेष ऊपर से उपचर्यते, कहा था द्विप्रार्ध तक का काल, विकार रहित अनंत अनादि काल की सीमा के अतीत जगत के कारण भगवान का निवेश काल मात्र काल है। तो द्विप्रार्ध काल, ब्रह्मा की आयु द्विप्रार्ध काल, 50 और 50 100 है।
जो 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 काल कैसा बता रहे हैं, विकार रहित अनंत अनादि, काल की सीमा के अतीत जो भगवान का है, भगवान का जगत है, वहां का निवेश मात्र काल है। निवेश कहने से निवेश, पलक को निवेश कहते हैं। एक निवेश गिरी तो समझो द्विपरार्ध काल गया ब्रह्मा जी का, है ना। किंतु ये निवेश ब्रह्मांड का तो ब्रह्मा की आयु काल है। अब जो जो ये बताया निवेश, ये क्या है? ये ब्रह्मा की जो ब्रह्म जो है ब्रह्मा की आयु काल है केवल। ये तो काल का वर्णन कहां पर होता है? काल प्रभाव कहां पर है? इस ब्रह्मांड में। वैकुंठ में काल की गति हास वृद्धि नहीं है। न वैकुंठ में काल बढ़ता है न घटता है, न वहां काल घटता है न काल बढ़ता है। वहां वहां हमेशा काल कैसे रहता है? वर्तमान रहता है। बीत गया वो भूत बन गया, आएगा वो भविष्य बन गया। तो वैकुंठ में ना तो भूतकाल है न भविष्य काल है। भूतकाल हुआ तो क्या हो गया? क्या हो गया? काल का ह्रास हो गया, काल चला गया, बीत गया, माइनस हो गया है। भविष्य बोलेंगे तो प्लस हो गया, वृद्धि हो गई। भाई आयु कितनी हो गई? 40 साल हुआ, 40 साल आयु हो गई, तो 39 का हो गए, ह्रास हो गए, नष्ट हो गया ना काल। 40 साल के नष्ट हो गए, 40 साल की आयु नष्ट हो गई उसकी। और अभी अब बची कितनी है? 30 बची है उसकी। तो ना काल का वृद्धि है ना ह्रास है। वहां सब समय वर्तमान रहता है ना। ये ह्रास हुआ तो भूतकाल कहला जाएगा, वृद्धि हुई तो भविष्य काल है। एक दिन बच्चा 5 साल का है, एक दिन ये 25 साल का हो जाएगा। जब 25 साल का हो गया बोले ये क्या हो गया? वृद्धि हो रही है। 5 साल का हो गया या ह्रास हो गया। 4 साल निकल गए इसके। तो वैकुंठ की क्या समस्या विस्तृत है? वहां केवल एक काल रहता है, वर्तमान काल बस, न भूत न भविष्य। पर भगवान की मधुरता लीला की रीति के अनुसार काल का केवल रूपक मात्र किया गया है। परंतु अब क्योंकि लीलाएं करनी है, तो वहां पर अब तो रूपक चाहिए। तो वहां काल का निर्णय के रूपक के रूप में होता है। रूपक किसे कहते हैं? कि वस्तु समझाने के लिए हम जो एक एग्जाम्पल दे देते हैं उसे रूपक कहा जाता है? क्योंकि परंतु वो रूपक जो है वैकुंठ वासियों की गणना अनुसार नहीं है। वैकुंठ लोग स्वाभाविक रूप में अनस्वर है ना। जैसे कहा नारायण चले गए फिर आ गए, ये क्या हुआ? नारायण चले गए थे, ये क्या हुआ? भूत। आ जाएंगे, ये क्या हुआ? भविष्य। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर केवल ये वैकुंठ का स्वाभाविक रूप में, वैकुंठ में लोग ऐसा नहीं है। वैकुंठ लोग कैसे? नश्वर नहीं है? क्योंकि काल जो है माइक ब्रह्मांड के ऊपर ही अपना आधिपत्य विस्तार करता है। जो काल होता है माइक ब्रह्मांड, पाताल से आरंभ करके ब्रह्मलोक तक, वही तो काल का प्रभाव होता है बस। इसके ऊपर काल का प्रभाव नहीं होगा। और यहां तक जो भी है नश्वर, काल माने नश्वर, काल का अधीन है। यहां वृद्धि भी होगी, जन्म भी होगी, सृष्टि भी होगी और विनाश भी होगा। काल के अंदर काल का सामर्थ्य नहीं है, वैकुंठ के ऊपर आधिपत्य करने की शक्ति नहीं है। काल जाकर के वैकुंठ पर अपना प्रभाव डाल देगा, नहीं होगा। पर सारा संसार, इस जगत सारा संसार काल के अधीन है। चाहो ना चाहो, हर वस्तु पर काल का प्रभाव पड़ता है। कोई वस्तु ले लो, दूध रख दिया, बस शाम तो फट गया। क्या कोई प्रोसेस है तो तुम उसको बचा लोगे? फ्रिज है ना, फ्रिज में कब तक बचा लोगे उसको? कब तक? 1 दिन,
2 दिन, 3 दिन, 10 दिन, 20 दिन, बता लो कोई ऐसी कौन सी वस्तु बताओ? कोई वस्तु ऐसी है? हर वस्तु काल के अधीन है। मतलब अधीन करने से नाशवान। दूध नष्ट हो गया है ना। ये बिल्डिंग बनी है देखो, चाहे तुम कितनी मजबूत बनाओ, मोटे मोटे है 20-20 फुट के पिलर बनाओ, उसे महल खड़ा कर दो, कुछ भी क्यों ना कर लो, एक दिन बिल्डिंग गिरेगी। काल का प्रभाव। तो बैकुंठ में काल का प्रभाव नहीं पड़ता, ना वह जन्म होता है, ना वह मृत्यु होती है ना। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, परंतु लीला के अनुसार काल की बुद्धि, काल तो होता नहीं, बुद्धि बस। जैसे नारायण चले गए थे तो भी आ जाएंगे, चले गए थे आ जाएंगे। जो हो रहा है ये क्या है? ब्रज भी वैसा ही है। कृष्ण प्रातःकाल चले जाते हैं, शाम को आ जाते हैं। ये क्या है? ये ब्रज। जब वैकुंठ में ऐसा है तो फिर ब्रज कैसा होगा? जब वैकुंठ में काल का प्रभाव नहीं है तो ब्रज में हो जाएगा। ब्रज में इतनी यहां पर इन्हें शंकाएं आ जाती हैं कि छोटे थे, बड़े हो गए और बड़े हो गए हैं। प्रातः चले जाते हैं, गोपियां प्रतीक्षा कर रहे हैं, आ जाएंगे आ जाएंगे आ जाएंगे हैं। ये सब क्या है? ये क्या समझ गया है? काल ने, यहां काल भी समान है, परंतु केवल लीला अनुसार काल बुद्धि। योग माया ऐसी व्यवस्था कर देती है, उन्हें लगता है कि कृष्ण वन में चले गए हैं। मैया सोच रही है मेरा लाला छोटा सा था, इसको चलना नहीं आता था, अब ये दौड़ रहा है। पहले दौड़ता नहीं था, चल नहीं पाता था, अब चल रहा है ये। अब यहां क्या दिखाई पड़ रहा है? काल का प्रभाव। उनको चलना भी नहीं आता था, अब चलना सीख लिया। अभी काल का निर्णय कैसे हुआ? लीला के अनुसार बस। अब तुम इसको बुद्धि समझने चेष्टा करोगे तो समझ नहीं पाओगे। तो ये माना कि कृष्ण हमेशा क्या वो वहां पर हमेशा वो मतलब कि पालने में लेटे रहते हैं? ये नहीं। यदि कृष्ण अब घूम रहे हैं तो क्या हो गया? वहां काल का प्रभाव पड़ गया। कृष्ण अब पालने से नीचे उतर आए, चल फिर रहे हैं, ये क्या हो गया? ये प्रभाव पड़ गया। तो अब काल का प्रभाव नहीं है। अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं? इसको नहीं समझ सकते हैं, इसको नहीं समझ सकते हैं। समस्या कहां आती है? जब इस बुद्धि से हम चिन्मय जगत को समझने की चेष्टा करते हैं तभी संशय, ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है, वो ऐसे कैसे कर सकता है, वो ऐसा कर सकता है, ये संशय आते हैं। और संशय आता है तो वो करें ना करें, मतलब कुछ हो नहीं हो तुम्हारा हो गया, उन्हें कुछ हो नहीं हो तुम्हारा हो गया। क्या? इति स्वाहा इति स्वाहा हो जाते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सुपैताना पावन वैष्णवभ्यो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। रे जाएगा हरे बोल